अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि EDU 406 का जो GDP है वो काफ़ी दिनों से अपलोड हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 21 दिसंबर है। तो मैं इस वीडियो में आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊंगा और उसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं अपनी हर वीडियो की असाइनमेंट और GDP के शुरू में आपको बताता हूँ कि आप एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्लेजरिज्म लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखनी है। आप बेशक इसी आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करके या इसमें कुछ लाइंस के एडिशन करके या इसकी लाइंस आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या और आपने लिखना क्या। उन्होंने आपसे सवाल किया कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, के जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इफेक्टिव लर्निंग के लिए कितनी ज़रूरी है। इसमें आप अपनी राय दें और आपने जो अपनी राय देनी है वो 150 वर्ड्स के अंदर अंदर देनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इफेक्टिव लर्निंग के लिए, यानी इफेक्टिव ना भी करे, लर्निंग के लिए कितनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्रिटिकल लर्निंग कहते किसे हैं, और 150 वर्ड्स में आपको मैं इसका आंसर भी बताऊंगा और उस आंसर की आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि मैंने ये आंसर क्यों लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग कहते किसे हैं, उसके बाद हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये एक वेल डेवलप्ड प्रोसेस होता है, माइंड प्रोसेस, जिसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। इन्फॉर्मेशन गैदर हमने किस तरह करनी है, हम इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपनी ऑब्जर्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को भी यूज़ कर सकते हैं और माइंड को कॉन्सेप्चुअली सोच भी सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट भी है, क्रिटिकल थिंकिंग इज अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज प्रोसेस इन विच वी गैदर इन्फॉर्मेशन बाय थिंकिंग कॉन्सेप्चुअली, डूइंग ऑब्जर्वेशन और बाय परफॉर्मिंग रिसर्च ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्चुअली सोच के हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग इफेक्टिव लर्निंग के लिए इसलिए ज़रूरी है कि यह जो हमारे माइंड को है वो ब्रॉड कर देती है, हमारी जो थिंकिंग लिमिट्स है उनको इन्हेंस कर देती है। अगर हम थोड़ा सोचते तो हम ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं, और जो हमारी सेल्फ थिंकिंग स्किल्स होती है उसे इम्प्रूव करती है। जो हम खुद से सोचते हैं, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, वो भी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तीसरी चीज़, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंसेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग, अगर हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश और उर्दू के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो इससे एक तो हमारी लैंग्वेज भी इन्हेंस होगी, दूसरा हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स। सबसे ज़रूरी जो क्रिटिकल थिंकिंग में होती है वो प्रेजेंटेशन होती है। जब हम किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारा तो उन सब का मेन फोकस हमारी थिंकिंग पे और लैंग्वेज में होता है। तो अगर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो भी इन्हेंस होंगी। आपने देखा होगा कि जिन स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वो ज़्यादातर दिमागी कामों में आपको देखने में मिलेंगे, जैसे कि वो कुछ क्रिएटिव सोचते होंगे, क्रिएटिव बनाते होंगे। चौथा, अगर जब हमें कोई असाइनमेंट्स, क्विज़ और GDP वगैरह मिलते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकती है। भला किस तरह? जो हमें स्कूल्स में या असाइनमेंट्स में या लेक्चर्स में बताते हैं, असाइनमेंट होती उससे रिलेटेड ही है, लेकिन असाइनमेंट का थोड़ा सवाल वो घुमा देते हैं ताकि हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़े। तो दिमाग का यूज़ करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जिस बंदे की एबिलिटी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की, वो असाइनमेंट्स उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर एक स्किल्स डेवलप करता है। ना सिर्फ ये कि हम सिर्फ असाइनमेंट और GDP सॉल्व करने तक क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई चीज़ प्लान करनी है अपने लिए, या हमने कोई चीज़ के बारे में अपनी राय देनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, अपनी एनालिसिस करना है, तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें भी बहुत रोल प्ले करेगी हमारा, क्योंकि ये हमारे असल में माइंड को डेवलप कर देती है। हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आखिरी चीज़ जो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव क्रिएटिविटी। बिल्कुल, जो जितना हम ज़्यादा सोचेंगे उतना हमारे दिमाग में ख्यालात ज़्यादा आएंगे, उतना हम ज़्यादा क्रिएटिव सोचना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ है, अगर हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में एसेस दिए जाए थे कि क्रिएटिव राइटिंग के नाम पे हमें एसेस दिए जाते थे कि आपने इस पे क्रिएटिव लिख के आना, तो हम अपने दिमाग से सोचते थे। वो क्रिटिकल थिंकिंग वही हमारी जो एबिलिटी है क्रिएटिविटी की, उसको इंक्रीज़ करती है। उसके बारे में हमारे दिमाग में जो मेन आइडियाज़ होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़
इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये जो जीडीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये 140 वर्ड्स का मैंने बनाया है। 10 वर्ड्स मैंने इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि 10 वर्ड्स आप खुद ऐड करेंगे ताकि आपका प्लेजरिज्म ना लगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिए। ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन है और ये मैंने कहीं से एज छापा नहीं मारा या कुछ भी नहीं किया। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं और अपने आइडियाज़ हैं जो मैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने अपने व्यूज़ दिए हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट में लाजमी मेरे से पूछिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके।